हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 यानी कि सर्कल्स में बेटा अभी तक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो कवर करा है और उसके बाद एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 9.1 9.2 एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कंप्लीट करी है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, आपने वो वीडियोस नहीं देखा, आप जाकर के देख सकते हो। स्टार्टिंग विद द 9.3 एक्सरसाइज जो कि हमारी मेन और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 9.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या हमारे पास लिखा हुआ है। एबीसी हमारे पास 3 पॉइंट्स है बेटा, 3 पॉइंट्स गिवन है। एक तो ये पॉइंट हो गया, ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। फिगर हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है एक सर्कल पे जिसका सेंटर क्या है, सेंटर है ओ। उसके बाद दो एंगल्स गिवन है, एक तो बी ओ सी, दिस एंगल ये बेटा हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 30 डिग्री एंड AOB हमारे पास कितना है, ये वाला एंगल है हमारे पास 60 डिग्री का, ये हमारे पास गिवन है। D इज द पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क। एक तो बेटा ये वाली आर्क होगी, इस वाले आर्क को हम बोलेंगे माइनर आर्क। जो नीचे वाली आर्क है इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। मेजर आर्क पे जो एंगल गिवन मतलब पॉइंट गिवन है वो है हमारा D, ठीक है ना। और हमें ये ADC निकालना है। क्या निकालना है? ADC निकालना है। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि बेटा ये वाला जो एंगल, जो सेंटर वाला एंगल है ना, मान लीजिए पूरा एंगल AOC की मैं बात कर रहा हूं। AOC हमारा क्या होता है, डबल होता है, ट्वाइस होता है नीचे वाले एंगल के, यानी कि जो इसके अलावा यहां पे हमारा एंगल बन रहा होता है, ठीक है ना। तो अगर ये हमें पता लग जाए, ये तो हमें पता है 60 + 30 90, तो 90 का हाफ ये कितना होगा 45, क्योंकि इसका जो है सेंटर वाला जो है डबल होता है। ये हमारी थ्योरम कहती है। पहले हम निकालेंगे AOC। हम यहां पे लिख रहे हैं एंगल AOC में क्या क्या है, एक तो एंगल है हमारा AOB प्लस एंगल BOC, ठीक है ना। AOB हमारे पास है 60 डिग्री और BOC हमारे पास है 30 डिग्री। तो एंगल AOC कितना हो गया, एंगल AOC हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। कितना हो गया है 90 डिग्री। फिर थ्योरम क्या कहती है कि जो सेंटर वाला एंगल होता है वो डबल होता है, यानी कि एंगल AOC जो है वो ट्वाइस होगा एंगल ADC के। AOC हमारा 90 है, ठीक है ना, ये हमारा 2 है और एंगल ADC, यहां से आप एंगल ADC बता सकते हो। एंगल ADC हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो गया है 45 डिग्री। यहां पे हमारी लग जाएगी थ्योरम। ये सारी थ्योरम्स आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में कराई गई थी, उसके बाद भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में कुछ एक दो थ्योरम के प्रूफ है वो हमने आपको बहुत अच्छे से बताए थे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक बेटा कोड है, कोड समझते हो, मान लीजिए ये हमारी कोड है, ये हमारी फिगर गिवन है, ये हमारी कोड है AB। जो कोड है ये रेडियस के बराबर है। मान लीजिए ये हमारा रेडियस सेंटर से होता है ना, सेंटर से डिस्टेंस OA OB और AB ये तीनों बराबर है। मान लीजिए अगर ये भी x तो ये भी x, अगर ये तीनों बराबर है, तीनों साइड्स बराबर हैं, तो ये ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल की अगर तीनों साइड्स बराबर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं AOB, ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसका मतलब ये भी होता है कि जो हमारा एंगल AOB है वो कितना है 60 डिग्री। अभी तक जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उससे पता लगा ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड। कोड से एक एंगल तो ये बन रहा है मेजर आर्क पे, एक ये बन रहा है माइनर आर्क पे। दोनों आर्क पे आपको निकालना है, यानी कि एक तो हमें निकालना है ACB, एक हमें निकालना है ADB। अच्छा देखो अभी अभी हमने पढ़ा है बेटा कि जो सेंटर वाला एंगल होता है वो डबल होता है। क्या होता है, सेंटर वाला एंगल डबल होता है। ये अगर 60 है तो ये कितना होगा 30 होगा। कितना होगा 30 होगा। तो थ्योरम कहती है एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। अगर ये हमारा 60 है तो हमारा एंगल ACB कितना होगा, यहां से हम बता सकते हैं एंगल ACB होगा 30 डिग्री। कितना होगा 30 डिग्री। ये आ गया बेटा 30 डिग्री। अब देखो ये चारों पॉइंट ACBD क्या है, चारों वर्टिसेस जो हैं ये हमारे सर्कल पे लाई कर रहे हैं। अगर ये सर्कल पे लाई करते हैं तो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। क्या कहलाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। इसके बाद हम इधर करेंगे इसको, यहां पे लिख रहे हैं हम कि हमारा ACBD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री LATERAL
RL। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब चारों वर्टिसेस जो है वो सर्कल पे लाई कर रही हैं। तो बेटा जो हमारा सम ऑफ अपोजिट साइड्स एंगल्स होते हैं, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स यानी कि C और ये D कितना होगा 180 डिग्री होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी है कि C प्लस D कितना होगा, ये होगा हमारे पास 180 डिग्री। तो हम लिख देते हैं एंगल C प्लस एंगल D ये होगा हमारा 180 डिग्री। क्या हमें C पता है? क्या हमें ये C पता है? देखो C और D 180 डिग्री है, C हमें पता है, D हमें निकालना है तो निकाल लेंगे बेटा, ठीक है ना। C हमारे पास कितना है 30 डिग्री, D यहां से आप बता सकते हैं, D यहां आ जाएगा माइनस हो जाएगा, इजिकल्स टू से उधर जाकर के प्लस वाला माइनस हो जाएगा यानी कि 150 डिग्री। कितना आया है? नीचे वाला आया है 150 डिग्री। 30 निकालना था मेजर आर्क पे, माइनर आर्क वाला है 150 डिग्री। ये हमें निकालना था। बहुत अच्छे से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। आगे चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एंगल POR PQR गिवन है बेटा, ये हमारा Q है, ये हमारा P है और ये हमारा R है और ये हमारा सेंटर है O, ठीक है ना। PQR गिवन है 100, कितना है 100 डिग्री गिवन है। PQR जो है पॉइंट से सर्कल्स पे वे सेंटर हो, हमें OPR निकालना है। क्या निकालना है? OPR। देखो हमें क्या निकालना है? OPR निकालना है, ठीक है ना। ये मान लीजिए ये हो गया, ये सेंटर वाला हो गया है और ये ऐसे हो गया है। हमें क्या निकालना है? कलर चेंज करके कर देते हैं। हमें निकालना है दिस, ये OPR, ठीक है ना। तो हमें एक छोटा सा बेटा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? एक आप पॉइंट ले लीजिए कोई भी, यहां पर ये पॉइंट ले लेते हैं ना, इसको ज्वाइन कर देते हैं। पॉइंट का नाम हम दे देते हैं, पॉइंट का नाम है हमारा S मान लो। क्या मान लो? S। छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, पॉइंट मान लिया S और हमने ज्वाइन कर दिया SP और SR को। अब देखो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ये OPR निकालना है। OPR निकालना है ना। OPR निकलेगा अगर हमें किसी तरीके से ये वाला एंगल पता लग जाए, ये वाला एंगल पता लग जाए POR। कौन सा एंगल? POR एंगल पता लग जाए, ठीक है ना। POR एंगल पता लग जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ये भी निकल जाएगा, भी निकल जाएगा। POR कैसे निकलेगा? ये सेंटर का एंगल है ना, इसकी मदद से निकलेगा, इसकी मदद से निकलेगा। और ये कैसे निकलेगा? देखो ये और ये, अब ध्यान से समझना, PQRS चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है? जो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स होते हैं यानी कि Q प्लस S 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री तो ये पता लग जाएगा, ये पता लग गया तो ये पता लग गया, ये पता लग गया तो ये पता लग गया। देखो किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है, बहुत अच्छे से करेंगे, ध्यान से समझना है। PQR है, हमें OPR निकालना है ना, OPR निकालना है, निकाल लेते हैं फटाफट से। देखो जी कैसे निकलेगा, फटाफट से क्विकली करते हैं, इधर करके कर लेते हैं ना। देखो यहां पे हम लिख रहे हैं PQRS जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना बेटा, तो यहां पर जो ये Q और S है ना, एंगल Q प्लस एंगल जो S है ये कितना होगा? ये होगा 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री है, Q हमें पता है 100, ये हमें पता है 100। क्या यहां से आप S निकाल सकते हो? S आ जाएगा बेटा, यहां से S आ जाएगा हमारे पास यहां पर 80 डिग्री। कितना आ गया है? S आ गया है 80 डिग्री। ध्यान से समझो, ये S आ गया हमारा 80 डिग्री। अगर ये 80 है तो सेंटर वाला डबल होता है, बिल्कुल होता है। प्रॉपर्टी थ्योरम कहती है एंगल POR इज ट्वाइस ऑफ एंगल PSR, ट्वाइस ऑफ एंगल PSR, ठीक है ना। POR जो है वो हमारे पास 80 डिग्री है, ठीक है ना। POR हमें निकालना है, एंगल POR हमें निकालना है क्योंकि सेंटर वाला है, और PSR यानी कि ये वाला हमारे पास गिवन है 80 डिग्री। तो ये कितना हो गया? एंगल POR हो गया है हमारा 160 डिग्री। कितना हो गया है? 160। ये वाला कितना है? ये आया हमारा सेंटर का 160। कितना आ गया? 160 डिग्री आ गया, ठीक है ना। अगर ये 160 डिग्री आ गया तो ऐसे करते हैं, यहां पे लिख के कर रहा हूं, ये हमारा 160 डिग्री। अब देखो कैसे होगा। POR के अंदर OP जो है वो OR के बराबर है, लिखा हुआ है PQRR पॉइंट्स विद सेंटर O है, तो OP जो है वो OR के बराबर होगा। यहां पे हम लिख रहे हैं कि जो हमारा OP है वो OR के बराबर होगा। यहां पे लिख रहे हैं OP जो है वो OR के बराबर होगा। अगर OP OR के बराबर है, ध्यान से समझो, अगर OP जो है वो OR के बराबर होगा तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी बराबर होंगे। यहां पे लिखते हैं ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो P जो है वो R के बराबर होगा। P जो है
P जो है वो R के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि हम लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ये क्या होते हैं? ऑल्सो हमारे इक्वल होते हैं। अगर ये इक्वल है तो अब ले लो अपना ट्राइंगल। ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल POR, यहां पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल POR। POR की अगर हम बात करें तो PR में P प्लस O प्लस R है। POR ट्राइंगल में तीन एंगल है, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है ना, ये हमारे पास 180 डिग्री बना रहेंगे तीनों एंगल्स। ठीक है ना, ध्यान से समझ लो कि अगर बेटा POR की मैं बात करूं, P प्लस O प्लस R कितना होगा? 180 डिग्री तो होगा। O हमें पता है 160 डिग्री। O हमें पता है कितना? 160 डिग्री। क्या हमें P प्लस R पता है? बेटा अगर P भी X तो R भी X। क्यों? क्योंकि अभी तो आपने बताया कि P जो है वो R के बराबर है। बिल्कुल बराबर है। अब देखो कैसे होगा, X प्लस X 2X, 160 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, ये आ गया 20, तो X कितना आ गया? X आ गया बेटा 10। X ये हमारा क्या था? P को हमने X माना था ना, तो एंगल P हमारे पास आ गया है X, जो कि हमें निकालना था। 10 आ गया। P X के बराबर था और X भी हमारा 10 है, तो हम यहां पे लिखेंगे कि एंगल P हमारा कितना आ गया है? 10 डिग्री। कितना आ गया है? 10 डिग्री। P हमें निकालना था OPR। ठीक है ना, हमें कौन सा निकालना था? हमें निकालना था OPR। क्या निकालना था? हमें निकालना था OPR। OPR का मतलब यही है P। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्विकली बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 तो ABC हमारा 69 है ना, ABC यानी कि ये पूरा हमारा कितना है? ये है हमारा 69 डिग्री। ठीक है ना, फिर उसके बाद ACB का मतलब है ये हमारा कितना है? 31 डिग्री। हमें क्या निकालना है? BDC निकालना है। BDC का मतलब हो गया ये वाला एंगल। अब देखो ध्यान से समझो, एक ट्राइंगल ये है पूरा ABC के अंदर एंगल A प्लस B प्लस C कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है ना, ये निकालते हैं। अभी देखो ध्यान से समझो, यहां पे हम निकाल रहे हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC हमें BDC निकालना है। BDC देखो कैसे निकलेगा, ABC के अंदर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कितना होगा? 180 डिग्री। A प्लस B प्लस C, ठीक है ना, ये वाला एंगल। तो ये हो जाएगा हमारा, यहां से A निकल जाएगा, एंगल A, B है हमारा 69 है ना, ये है हमारा 31 और ये है हमारा 180 डिग्री। इनको प्लस कर ले, एंगल A प्लस 9 और 1 10, 6 7 8 9 और ये हो गया 100, ये आ गया हमारा 180 डिग्री। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब एंगल A कितना आ गया? एंगल A आ जाएगा बेटा 80 डिग्री। ठीक है ना, A का मतलब कौन सा? ये वाला BAC। ठीक है ना, BAC इसको हम लिख भी सकते हैं, एंगल BAC भी बोलेंगे इसको, BAC भी बोल सकते हैं। BAC क्या बराबर होगा BDC के? एंगल BAC क्या बराबर होगा एंगल BDC के? क्यों? क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये हमारी थ्योरम थी। याद करो कि बेटा एक सेगमेंट हो गया, एक सेगमेंट में से ही दो एंगल बराबर होते हैं। सेगमेंट कौन सा हो गया? ये वाला हिस्सा। सेगमेंट से एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, दोनों बराबर होंगे ना, तो BAC BDC के बराबर होगा। BAC कितना है? ये हमारा 80 है, तो एंगल BDC भी कितना आ गया? BDC भी आ गया हमारा 80 डिग्री। कितना आ गया है? 80 डिग्री। BDC भी हमारा 80 डिग्री आ गया है। यही हमें निकालना था। ले लो जी इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर है 5th। ABCD हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं ऑन अ सर्कल। सर्कल पे बेटा 4 पॉइंट्स है ABCD 4 पॉइंट्स है। AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट E। AC जो है और ये BD, AC का मतलब ये हो गया, BD का मतलब ये हो गया, इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पर। ठीक है ना, ये E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास दो एंगल गिवन है, BEC इज दिस एंगल, ये हो गया हमारा 130 डिग्री। ठीक है ना, फिर उसके बाद ECD हमारा कितना है? 20 डिग्री है। कितना है? 20 डिग्री है। हमें क्या निकालना है? BAC निकालना है। क्या निकालना है? ये निकालना है। देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, राइट? BAC BDC के बराबर होगा। क्यों? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये थ्योरम है ना कि सेम सेगमेंट वाले इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये वाला एंगल कैसे पता लगेगा? इस छोटे वाले एंगल में चलो, ट्राइंगल में चलो, DEC में D प्लस C 180 डिग्री। अगर ये पता लग जाए तो हमारा काम हो जाएगा। और ये पूरा क्या है? लीनियर पेयर। देखो ध्यान से समझो कि BEC, एंगल BEC चेक करो कहां पे है BEC, प्लस एंगल CED क्या हमारे 180 डिग्री होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि ये है लीनियर पेयर। ध्यान से समझो,
BEC CED दोनों हमारे क्या है 180 डिग्री है। क्या आपको BEC पता है? बिल्कुल पता है 130 डिग्री। CED हम निकाल लेंगे, कितना आ गया है? एंगल CED आ गया है हमारा 50 डिग्री। कितना आ गया है? 50 डिग्री। ये आ गया हमारा 50 डिग्री। चलो जी, काम हो गया हमारा ऑलमोस्ट डन। ये 50 है। अब देखो ध्यान से समझो, ये 50, ये 20 और ये तीसरा D मिलाकर के कितना होगा 180 डिग्री। यहां पे लिखो इन ट्राइंगल CED, इन ट्राइंगल CED एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल C प्लस एंगल E प्लस एंगल D कितना होगा? ये होगा हमारा 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। C हमें पता है, C है हमारा 20। कितना है? 20 है ना। E हमें पता है 50 डिग्री है। D हमें निकालना है। D हमारे पास आ जाएगा, यहां पे इनको प्लस करेंगे, 50 और 2 70। एंगल D कितना हो गया है? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ठीक है ना। तो एंगल D आ गया बेटा 110 डिग्री। कितना आ गया? 110 डिग्री। एंगल D को क्या मैं BDC भी बोल सकता हूं? एंगल BDC, क्या BDC पूरा हमारा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये भी 110 होगा, ये 110 हो गया। अगर ये 110 है तो ये भी तो बेटा 110 होगा। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है ना। तो इसके बाद हम यहां पे लिख रहे हैं कि एंगल BDC बराबर होगा BAC के, एंगल BAC के कितना? 110 डिग्री। यहां पे थ्योरम लग जाएगी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। जो हमारे सेम सेगमेंट के एंगल्स होते हैं वो बेटा हमारे इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? वो हमारे इक्वल होते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बताओ समझ में आया? बहुत बढ़िया तरीके से। आगे चले, अब क्विकली आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अब होगा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। इसके बाद रिमेनिंग एक्सरसाइज 10-11 क्वेश्चन है, आई थिंक सो 12 तक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है ना। यहां तक हम इतना ही रखने वाले हैं। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है ABCD हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझो क्या होता है कि चारों जो वर्टिसेस है वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। जिसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पर। देखो ABCD ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। डायगोनल्स जो है वो होंगे बेटा BD और AC। कहां पे कर रहे हैं? E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। DBC 70 है, DBC यानी कि ये वाला 70 है। BAC है हमारा 30 है। हमें क्या क्या निकालना है? एक तो BCD पूरा निकालना है, BCD। ठीक है जी, ये पूरा हमें निकालना है। क्या इतनी बात क्लियर होगी? और अगर AB जो है वो BC के बराबर है तो ECD भी निकाल के दिखाओ। ECD यानी कि ये वाला भी निकाल के दिखाओ। पहले तो जो निकालना है, 2 पार्ट है इसके, नीचे वाला बाद में करेंगे, पहले हम निकालेंगे BCD। देखो अब ध्यान से समझना बहुत ध्यान से कि ये वाला एंगल क्या इस वाले एंगल के बराबर होगा? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, बिल्कुल होगा। देखो ये हमारे पास है, यहां से एक एंगल बना ये 30 डिग्री, यहां से एक एंगल बना ये, बराबर होगा या नहीं होगा? देखो लिख के बताता हूं, एंगल BAC एंगल BAC बराबर होगा एंगल BDC के, एंगल BDC के। क्यों? क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। कितना होगा? ये होगा हमारा 30 डिग्री। कितना होगा? 30 डिग्री। ये आ गया बेटा 30 डिग्री। अगर ये 30 है, काम हो गया। ये 30 है, ये 70 है, ये कितना आ जाएगा? पूरा आ जाएगा। देखो लिखते हैं इन ट्राइंगल DCB, यहां पे लिखेंगे हम इन ट्राइंगल DCB के अंदर एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल B कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 180 डिग्री। ये बेटा 30 है। ठीक है। C हमें पूरा निकालना है और B हमारे पास कितना है? B हमारे पास है 70, तो हम यहां पे लिख रहे हैं 70। ठीक है ना। 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है। आगे सॉल्व करें, आगे सॉल्व करते हैं। देखो 70 प्लस 30 कितना होगा? 100 उधर जाकर के माइनस कर दो तो एंगल C आ जाएगा, एंगल C आ जाएगा 80 डिग्री। कितना आ गया है? 80 डिग्री। ये पूरा बेटा पूरा आ गया हमारा, पूरा कंप्लीट है 80 डिग्री। कितना है? यहां से ये पूरा C 80 डिग्री। हमें क्या निकालना है? दिस एंगल निकालना है। अब देखो ध्यान से समझना कैसे होगा क्वेश्चन आगे, बहुत अच्छी तरीके से। अब देखो क्या कहा है उन्होंने, दूसरी कंडीशन, AB जो है वो BC के बराबर है। AB जो है वो किसके बराबर है? BC के। अगर ये दोनों साइड्स बराबर है तो इनका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। कि भाई ये 30 तो ये भी कितना, यहां से यहां तक का 30। अगर मान लो ये पूरा 80 है, 80 में से 30 गए तो कितना हो गया? 50 हो गया या नहीं हो गया? ध्यान से समझो कैसे बोला मैंने। देखो इधर लिख के करते हैं, इधर लिख के करते हैं, यहां पे करते हैं नीचे। ठीक है ना। कलर चेंज, ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 मान लीजिए इसका, है ना। यहां पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC में, ABC में
ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, ए बी जो है वो बी सी के बराबर है। अगर ए बी बी सी के बराबर है तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि बी ए सी बी सी के बराबर होगा, एंगल बी ए सी बराबर होगा बी सी ए के। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है ना, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो ये 30 है तो ये भी कितना हो गया, ये भी हमारा 30 हो गया। पूरा हमारा 80। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ECD। ECD कैसे निकलेगा, यहां पे लिख रहे हैं। इसके बाद हमने ये पार्ट करा, इसके बाद हम यहां लेके जा रहे हैं ना। एंगल ECD हमें निकालना है, ECD हमें निकालना है। ECD कैसे निकलेगा, पूरा DCB में से, पूरे में से DCB में से आप माइनस कर दो BCA आप माइनस कर दीजिए। पूरा हमारा 80 डिग्री है, 80 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस करा तो कितना आ गया, ये आ गया 50 डिग्री, यानी कि एंगल ECD हमारा कितना आ गया है, ये आ गया हमारा 50 डिग्री। ECD कितना आ गया है, 50 डिग्री। ठीक है ना, इसी के साथ यहीं तक आज इस एक्सरसाइज को रखते हैं, इस एक्सरसाइज को यहीं तक रखते हैं। ठीक है जी, और बहुत ही जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। इससे प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे आपने वो भी आप जाकर के देख सकते हो, चैनल पे सारी चीज़ें आपके पास अपलोडेड है। कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपको दिक्कत आती है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।